बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुरान पाक के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनको सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि कुरान पाक रमज़ान के महीने में कैसे नाजिल हुआ, कुरान पाक इस दुनिया में कब और कैसे आया, कुरान को कब और किसने लिखा, सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और मेहरबानी करके हमारी वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि कुरान पाक की ये जानकारी और भी लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें हमने कुरान पाक को नाजिल किया। एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक का नुज़ूल हमने शब क़द्र में किया। दोस्तों, कुरान पाक दरअसल अल्लाह की एक ऐसी किताब है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने हम इंसानों के ज़िंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका बताया है। इसके साथ ही अल्लाह ताला का कुरान उतारने का एक ख़ास मकसद ये भी था कि दुनिया में अमन, चैन और आपसी भाईचारा कायम रहे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुरान पाक के आने के बाद दुनिया में काफ़ी हद तक बदलाव आ गया। इस कुरान में ज़िंदगी जीने का सलीका बताया गया है, जैसा कि शादी, रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक, कारोबार, जंग, जायदाद का बंटवारा, इन सब बातों के बारे में कुरान में तफसील से बताया गया है। कुरान पाक का इस दुनिया में आना कोई मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह ताला का कलाम है जिसके बारे में उलमाए किराम ने हदीस के हवाले से फरमाया है कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, और ये यकीन हर मुसलमान को ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर यानी कि अपना नबी बना के इस दुनिया में भेजा और दुनिया में हो रही बुराइयों को ख़त्म करने का हुक्म दिया, यानी कि भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कोई ख़ास बात यानी कि अपना कोई ख़ास मैसेज लोगों तक पहुंचाना होता तो अल्लाह ताला अपना एक ख़ास फरिश्ते के ज़रिए से, जिनका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम था, उनके ज़रिए से अपनी बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाते। फिर अल्लाह के ख़ास मैसेज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुंचाते, यानी कि अल्लाह ताला अपना ख़ास कलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाते। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का वो कलाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते, फिर आपको सुनाते। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने प्यारे नबी के बारे में कुरान पाक में गवाही दी है कि कुरान पाक के नाजिल होने से पहले मेरे प्यारे नबी न पढ़ सकते थे और न ही लिख सकते थे। अगर इनको पढ़ना और लिखना आता तो मुश्रिक लोग कह देते कुरान को नबी ने खुद बनाया है। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब कभी अल्लाह कोई हुक्म देता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर नबी पाक के पास आते। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के उस कलाम को लेकर लोगों को सुनाते। इस तरह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आते, आप पर आयत नाजिल करते, आपको याद करवाते, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुरान पाक की आयतें सिखाते थे। फिर एक रमज़ान से अगले रमज़ान के दरमियान कुरान पाक की आयत नबी पाक पर नाजिल हो जाती। उसका पूरा हिस्सा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे बार बार सुनते ताकि आपको अच्छी तरह से हिफ्ज़ हो जाए। फिर कुरान का जितना हिस्सा आपको याद हो जाता उतना हिस्सा आप अपने सहाबा इकराम को सुनाते। सहाबा इकराम उस ज़माने में जो भी चीज़ लिखने की होती थी उसे लिख देते थे, जैसे कि पत्थर पर, खजूरों के दरख्तों पर, पत्तों पर, जिस भी तरह से वो लिख सकते थे लिख देते थे, और फिर वो उसे अपने घरों में महफूज कर लेते थे। और एक जगह पर आया है
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें सहाबा इकराम को सुनाते तो उस वक्त सहाबा इकराम उस कुरान की आयतों को तख्तों पर, खालों पर, लकड़ियों पर या फिर हड्डियों पर लिख लेते थे। इस तरह से कुरान पाक थोड़ा थोड़ा कर अलग अलग मौक़ों पर नाजिल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि कुरान को हमने रमज़ान के मुबारक महीने में नाजिल किया है। गोया कि पहली वही अल्लाह के नबी पर रमज़ान के महीने में नाजिल हुई, मुकम्मल भी रमज़ान के महीने में हुआ। और एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। इसकी तफसील ज़मीन की तख्लीक़ से भी 50,000 साल पहले लोहे महफूज बनाया, यानी कि अल्लाह ने एक ऐसा मुकाम आसमान में तख्लीक़ फरमाया जिसको लोहे महफूज के नाम से जाना जाता है, जिसमें क़यामत तक होने वाले लोगों की तकदीर लिख दी गई है, जिसको मकबरी कहा जाता है। तौरात उसी के अंदर है, कुरान पाक भी उसी के अंदर है। यहाँ तक कि हर वो चीज़ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के इरादे हैं, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने लोहे महफूज के अंदर महफूज फरमा दी है। इस तरह से जब कुरान का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह ताला के नबी पर धीरे धीरे करके कुरान पाक नाजिल होता चला गया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया लैलतुल क़द्र में हमने कुरान को नाजिल किया। इसका मतलब ये है कि पूरा कुरान पाक लोहे महफूज पर ही महफूज कर दिया गया। लोहे महफूज के नीचे एक मुकाम है जिसको बैतुल इज़्ज़ा कहा जाता है। उस जगह पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह की वही सुनते और फिर वो वही लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते। यानी कि पहले कुरान पाक एक साथ बैतुल इज़्ज़ा पे नाजिल किया गया, फिर वहाँ से धीरे धीरे 27 साल में थोड़ा थोड़ा करके जब जब अल्लाह ने चाहा वैसे वैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ने नबी के पास पहुँचाया। दोस्तों, कुरान पाक का नुज़ूल होना ये कोई आसान बात नहीं है। जब हम इस बात को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक अल्लाह के इन बड़े मंसूबों को समझना मुश्किल होगा। याद रखें, जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कोई वही अपने प्यारे नबी के पास पहुंचानी होती तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैतुल इज़्ज़ा पर पहुंच जाते। वहां पर खड़े होकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम सुनते, फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते। जब पहली मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल इज़्ज़ा पर खड़े होकर अल्लाह की वही सुनी तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। यानी कि अल्लाह के कलाम को पहली मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर सके और बेहोश होकर गिर गए। फिर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अंदर इतनी क़ुव्वत डाली कि वो अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त कर सके। इस तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम सुनकर नबी पाक के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के कलाम का पहुंचना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। 6 अलग अलग तरीक़ों से अल्लाह के नबी के पास वही का नुज़ूल हुआ। कई बार तो ऐसा हुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते तो घंटी जैसी आवाज़ें आती। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ऐसी शक्ल होती कि अगर सर्दियों के दिन होते भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक में पसीने छूट जाते। कभी कभी ऐसा होता कि अल्लाह के नबी नींद में होते, उनके कान में कोई बात डाल दी जाती थी। तो कभी कभी ऐसा होता जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते और अल्लाह के नबी पर वही नाजिल कर देते। तो कई बार ऐसा होता जैसे अल्लाह तौरेत के नुज़ूल के वक्त में हज़रत मूसा से डायरेक्ट बात की थी, वैसे ही मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही सुनाई। इस तरह से 6 अलग अलग तरीक़ों से वही का नुज़ूल हुआ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह का कलाम नबी पाक के पास पहुँचाया गया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको
اپنے صحابہ اکرام کو سناتے۔ صحابہ اکرام وہ سارے میسیج کو زبانی یاد کر لیتے تھے یا پھر کسی خاص جگہ پر لکھ لیتے تھے۔ پھر جب سن 632 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے وصال کے بعد میں قرآن کی ان ساری آیتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا، یعنی کہ جمع کیا گیا۔ پھر قرآن پاک کو مکمل کیا گیا۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کا ایک ایک سینٹنس اور ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سینٹنس اور لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہا ویسے ہی یاد کر لیا گیا۔ آخر میں اسلام کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 634 میں قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں لکھا۔ پھر سن 655 میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو پہلی مرتبہ کتاب کی شکل دی۔ اس طرح سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے قرآن پاک دنیا میں آیا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو مزید شیئر کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں اور ہمارا چینل دل عزیز سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔